भाई अगर तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम है तो यू आर फक लौड़ा, नहीं तुम कभी सक्सेसफुल बनने वाले नहीं। आज तक कोई बना है फ़ोन में इंस्टाग्राम रख के। इंस्टाग्राम में तुम्हारे फ़ोन में तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप भी होगा, स्नैपचैट होगा, ट्विटर होगा, मे भी वीडियो गेम्स भी खेलते होगे एंड तुम्हारे स्क्रीन टाइम 6 घंटे से ज़्यादा का होगा। तुम प्रोकास्टिनेट बहुत ज़्यादा करते होगे। अगर ये सिचुएशन है तुम्हारी तो भाई तुम सक्सेसफुल बनना, अमीर बनना, ये सारे जो सपने देखते हो छोड़ दो, क्योंकि नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। क्लास 8 के एंड में जब मैं पहुंचा तब मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, तब मुझे पता चला था इस ऐप के बारे में। एंड तब से लेके आज तक 8 साल हो गए। 8 साल का मतलब लगभग 2700-2800 दिन। एंड डेली का एवरेज मैंने इंस्टाग्राम चलाया 2 घंटे, तो जो कि होता है 5600 घंटे। एंड 5600 घंटे अगर दिन में डिवाइड करोगे तो 233 दिन, 233 दिन इंस्टाग्राम चलाने में चला गया। वेल चलो इधर उधर थोड़ा बहुत कम भी कर देते हैं तो 150 दिन मानते हैं। 80 दिन मान लो कि नहीं चलाया होगा, मान ले इधर उधर उधर, तो 2 घंटे का जो एवरेज उसको 1.5 घंटे एवरेज मान लेते हैं। कई कई दिन मैंने 4-4 घंटे भी चलाया है इंस्टाग्राम। तो 150 दिन का मतलब समझ रहे हो, 5 महीने। एंड 5 महीने में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ चीज़ें हो सकती है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम इतने समझदार हो। 5 महीने पूरा 24-24 घंटा 5 महीने का सोचो, टोटल 5 महीना इंस्टाग्राम में गया है। एंड अभी मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। आने वाले टाइम में अगर मैं इस एडिक्शन को नहीं छोड़ता, इंस्टाग्राम चलाना नहीं छोड़ता, तो कितना टाइम, मैं सपोज 80 साल जीता तो मुझे पता चलता 10 साल मैंने इंस्टाग्राम को ही दिए हैं। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे गया भाई। इसके बाद वीडियो गेम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, मूवीज़, वेब सीरीज़, गाने, ना जाने कितनी चीज़ें हैं। अगर हमारा टाइम इन चीज़ों में जा रहा है तो फिर लौड़ा कुछ होने वाला है कभी हमारा। एंड ट्रस्ट मी, पिछले कुछ सालों में मैंने सब कुछ ट्राई किया इस एडिक्शन को कम करने के लिए। कभी ऐप डिलीट किया फिर इंस्टॉल किया, कभी नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, कभी सबको अनफॉलो कर दिया, कभी अपना पूरा एल्गोरिथम चेंज कर दिया, मोटिवेशनल चीज़ें मेरे इंस्टाग्राम पे आने लगी, कभी उस पर टाइम लिमिट लगाई, कभी मतलब अपने आप को ऐसा वादा किया कि मैं नहीं चलाऊंगा या लिमिट कर दूंगा, 10 मिनट डेली चलाऊंगा। सब कुछ ट्राई किया भाई, कुछ काम नहीं किया। एंड 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं इस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि डिलीट करना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर आग के साथ खेलोगे तो तुम जलोगे। मतलब कि इंस्टाग्राम अगर तुम्हारे फ़ोन में है तो तुम कितना भी रोकना चाहो खुद को, तुम चलाओगे। तो मैं बता रहा हूँ इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ कि डिलीट करना ही सबसे बेस्ट है, तभी हमारी ये आदत जाएगी। और क्यों रखना ही है भाई। प्लस अगर तुम्हें रखना भी है इंस्टाग्राम तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम को तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो जिससे वो तुम्हारा कम से कम टाइम ले। बट मेरी मानना तो यही है कि डिलीट कर दो, वो चीज़ मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। अभी सबसे पहली जो इससे प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम से ना, वो है तुम्हारा फोकस बिल्कुल फक्ड हो चुका है। इस वीडियो देखने के बाद तुम जाना, एक बुक उठाना एंड पढ़ना स्टार्ट करना। आई गारंटी कि सिर्फ 8 से 10 सेकंड बाद तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग कुछ और सोचने लगेगा, जो तुम लाइन पढ़ रहे होगे तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं होगा। आई गारंटी, अगर तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो 1 घंटे से भी ज़्यादा डेली, आधे घंटे से भी ज़्यादा डेली, तुम्हारा अटेंशन स्पैन एकदम फक्ड हो चुका है। तुम फोकस किसी चीज़ पे कर नहीं सकते। एंड भाई एक बुक पढ़ रहे हो, 1-2 लाइन पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग कुछ और सोचने लग रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो तुम कभी कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। सबसे पहली गलती तुम्हारी ये, सबसे पहला तो डिसएडवांटेज यही है। दूसरा, तुम काम करने बैठोगे, कई बार तुमने ये नोटिस भी किया होगा कि तुम पढ़ाई करने बैठे या काम करने बैठे तो तुम है टेबल वेबल सब तैयार है, पेन पेपर सब ले रखा है, लैपटॉप वैपटॉप सब रेडी है तुम्हारा, बट तुम बैठ के कुछ और ही सोच रहे हो। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्ट होना। तुम्हारा दिमाग करंट चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है। एंड ये इसी वजह से होता है। इस पर इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल है। तो तुम्हारा फोकस तो इसने चोट डाला है। एंड पता है ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है क्योंकि तुम अपने ब्रेन को ये आदत दिला रहे हो कि हर 15 सेकंड बाद किसी और चीज़ पे फोकस करना है। एक हैप्पी रील आई तो तुम्हारा फोकस पूरा एक हैप्पी रील पे है। तुमने स्क्रॉल किया, कोई सैड रील आई, 15 सेकंड तुमने सैड चीज़ पे, 15 सेकंड बाद कुछ उसमें एंग्री आया, फिर कुछ डार्क जोक आया, फिर कुछ मोटिवेशनल आया, कुछ एजुकेशनल आया, कुछ रिलेशनशिप पे आया, कुछ ब्रेकअप पे आया, कुछ प्यार मोहब्बत पे आया। 15-15 सेकंड पे तुम अपने ब्रेन को ये प्रैक्टिस करा रहे हो कि एक चीज़ पे 15 सेकंड के लिए फोकस करो, फिर दूसरी चीज़। तो मेरे भाई, अगर तुम बुक पढ़ने बैठोगे जिसको 1 घंटा मिनिमम पढ़ा जाता है, तुम्हारे ब्रेन को आदत है हर 15 सेकंड पे कुछ चाहिए, हर 15 सेकंड पे चेंज करे। तुम्हारे ब्रेन को तुमने ये आदत दिला दी है कि वो फोकस कर ही नहीं सकता। और तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, हमारा दिमाग जो है ना, वो यूनिवर्सल बिहेवियर पैटर्न्स पे वर्क करता है। इतना कठिन वर्ड बोलना, जबान लड़खड़ा गई। यूनिवर्सल बिहेवियरल पैटर्न, मतलब तुम समझ गए। मतलब कि तुम एक चीज़ कैसे करते हो ना, उसी हिसाब से तुम बाकी चीज़ भी करते हो।
तो अगर तुम्हारे ब्रेन को ये आदत है 15-15 सेकंड पे 15-15 सेकंड पे दूसरी चीज़ पे फोकस करना, तो तुम जब पढ़ाई करने बैठोगे, काम करने बैठोगे, या इवन किसी से बात कर रहे होगे, आज के टाइम पे तुम किसी से बात करो तो तुम देखोगे कि उसका ध्यान कहीं और है, वो तुम्हारी बातें सही से सुन भी नहीं रहा है, बस वो अपना बोलना चाह रहा है। फक्ड हो चुका है बिल्कुल तुम्हारा अटेंशन स्पैन, बिल्कुल तुम फोकस नहीं कर पाते। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है रील्स जब नहीं थी तो वो जो एक्सप्लोर पेज पे फोटोज़ तुम स्क्रॉल करते थे वो, या फीड पे तुम जो स्क्रॉल करते थे वो, एंड स्टोरीज, जो स्टोरीज भी हैं भाई 10-10 सेकंड में तुम एक स्टोरी स्किप कर रहे हो। अगर तुम किसी चीज़ पे सिर्फ 10 सेकंड के लिए फोकस कर रहे हो, पता है अगर सब एजुकेशनल ही होता एंड सेम, अगर तुम बुक पढ़ रहे हो लेट से, तो एक पेज कितने देर में पढ़ रहे हो, मान लो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में, फिर दूसरा पेज, तो इस हिसाब से तो अगर कहा देखा जाए कि तुम एक पेज पे फोकस कर रहे हो फिर दूसरे पेज पे, पर उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम हरदम अलग अलग चीज़ पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि तुम एक ही चीज़ पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड। बट इंस्टाग्राम वगैरह में क्या होता है, कुछ फ़नी आया, फिर कुछ सैड आया, फिर कुछ एजुकेशनल आया, फिर कुछ प्यार मोहब्बत से आया, फिर कुछ ब्रेकअप से आया, फिर कुछ क्रिकेट फुटबॉल का आया, वहाँ पे तुम बिल्कुल चेंज हो जा रहा है टॉपिक, तो इस वजह से तुम्हें फोकस करने में दिक्कत आ रही है। एंड ट्रस्ट में जब कभी कभी मैं भी रील्स देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ रही हैं, बस मैं इसी वजह से नहीं देखता क्योंकि ये फोकस की माँ चोट देता है भाई। मैं भी देखना चाहता हूँ भाई, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, वीडियो गेम्स, जंक फूड, कई सारी चीज़ें जो मैं भी करना चाहता हूँ, बट मुझे पता है ये सारी चीज़ें हार्मफुल है मेरे गोल्स के लिए। मतलब मुझे ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, जो ड्रीम मेरा है, जो चीज़ें मैं एम करता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ उसके लिए। तो तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा इंस्टाग्राम, डिलीट करना पड़ेगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कैसे इंस्टाग्राम तुम्हारी गांड मार रहा है, वो ये है कि इंस्टाग्राम से तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलता है, बल्कि वर्क और स्टडी से बहुत कम मिलता है। डोपामिन क्या होता है, ये एक हार्मोन है, हमारी बॉडी रिलीज करती है। इस हार्मोन को कहते हैं फील गुड हार्मोन। मतलब जब भी तुम कुछ मीठा खाते हो, कुछ जंक फूड खाते हो, तो तुम्हें बढ़िया फील होता है, उस टाइम तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। मुट्ठ मारते हो, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। वर्क करते हो, पढ़ाई कर लेते हो, कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हो, अच्छा लगता है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। सेक्स कर रहे हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है। वीडियो गेम्स खेल रहे हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है। रील्स देख रहे हो, मजा आई एक रील में, डोपामिन रिलीज हुआ। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हार्मोन है ये मोटिवेटर हार्मोन है। इसी के वजह से ह्यूमन बींग्स जो है मूव करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि डोपामिन फील करना चाहते हैं। इस हिसाब से हमारी बॉडी को बनाया है। सक्सेसफुल बनोगे डोपामिन मिलेगा, कोई चीज़ अचीव करोगे डोपामिन मिलेगा। बट अब दिक्कत ये है कि इंस्टाग्राम पे तुम 15 सेकंड में तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, फिर तुम स्क्रॉल कर रहे हो, नई रील आ रही, फिर 15 सेकंड में डोपामिन मिल रहा है। अगर आज से 50 साल पहले चले जाओ हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में, तो उन्हें उतना डोपामिन नहीं मिल रहा था। एंड हमारे ब्रेन को आदत भी नहीं है भाई। 100 साल, 200 साल, 400 साल पीछे चले जाओ, तब तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था जितना आज मिल रहा है। फ़ोन है, कभी भी डोपामिन मिल जा रहा है। हमारे पेरेंट्स के 50 साल पहले बस टीवी हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, जहाँ से उन्हें थोड़ा इंटरटेनमेंट मिले एंड डोपामिन मिले। बट हमें तो हर 15-15 सेकंड पे डोपामिन मिल जा रहा है, और इतना मिल जा रहा है जितने कि हमें आदत भी नहीं। हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स बिल्कुल फ्राई हो जा रहे हैं। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? समझ जाओ कि दिमाग में कुछ ऐसे तार वार हैं जो एकदम जल जा रहे हैं, इतना ज़्यादा डोपामिन मिल जा रहा है, शॉर्ट कर जा रहे हैं। समझ रहे हो अब क्या कहना चाह रहा हूँ? एंड जब तुम पढ़ने बैठोगे या काम करने बैठोगे, भाई बोरिंग किताब पढ़ रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उससे उतना डोपामिन नहीं मिल रहा है। कोई वर्क कर रहे हो, लैपटॉप पे कुछ राइट कर रहे हो, स्क्रिप्ट बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, या किसी बिजनेस पे काम कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, उन सब चीज़ों में उतना डोपामिन नहीं मिल रहा है। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे करोगे, कंप्लीट होगा, तब फील अच्छा होगा कि हाँ। बल्कि इंस्टाग्राम से हर 15 सेकंड में मिल जा रहा है। तो अपनी ज़िंदगी को तुम एक टेबल की तरह समझो। एक टेबल है तुम्हारी ज़िंदगी, जिसमें एक साइड फ़ोन रखा है, एक साइड किताब रखी है। क्या चुनोगे तुम उस ज़िंदगी में? क्या उठाओगे तुम? सपोज उस टेबल पे आए तो क्या उठाओगे? डोपामिन तुम्हारा मोटिवेटर हार्मोन है, क्या उठाओगे? फ़ोन उठाओगे भाई। हर 15 सेकंड में तुमको वहाँ से डोपामिन मिल रहा है। किताब क्यों उठाओगे जिससे मिल ही नहीं रहा, जो कि बोरिंग है? ये दिक्कत हो रही है इंस्टाग्राम से, ये दिक्कत हो रही है सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, इन सारी चीज़ों से, कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामिन इन चीज़ों में मिल रहा है। जो कि मेन काम है पढ़ाई, जो कि मेन काम है तुम्हारा वर्क, बिजनेस, उससे उतना डोपामिन मिल नहीं रहा है। तुम्हारा मेन मोटिवेटर ब्रेन का, हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो है डोपामिन। डोपामिन के हिसाब से हम मूव करते हैं, जिधर ज़्यादा मिलेगा वहीं ना जाएंगे। तो अगर तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, सारे सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियो गेम्स, ये सब डिलीट कर दो एंड डोपामिन डिटॉक्स करो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई डोपामिन मत दो अपने बॉडी को। एकदम जैसे तड़पेगी तुम्हारी बॉडी, जैसे जब दारूबाजों से दारू छीन ली जाती है 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वो तड़पते हैं। सिगरेट वालों से सिगरेट छीन ली जाती है 2-3-4 दिन के लिए, तड़पते हैं। वैसे ही तड़पेगी तुम्हारी बॉडी डोपामिन के लिए। बट फ़ायदा क्या है, जो तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राई हो गए थे वो सब नॉर्मल आ जाएंगे, बेस लेवल पे आ जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। फिर तुम किताब उठाओगे, पढ़ाई करोगे, हाँ 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 हाँ, एंड
तब उस बुक से पढ़ने से, उस काम को करने से जो डोपामिन तुम्हें मिला रहेगा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 7 दिन तक तो तुमने डोपामिन डिटॉक्स किया था, कुछ डोपामिन मिला नहीं था, 7 दिन बाद इतना ही मिला, इंस्टाग्राम वाला नहीं मिला, यही मिला, यही बहुत हो जाएगा। तुम्हारा ब्रेन एकदम एडिक्टेड हो जाएगा कि ये मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। उसको बताओ ही मत इंस्टाग्राम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, उसको यही मिल जाएगा, वो इसी से एडिक्ट हो जाएगा, वो और चाहेगा। तो डोपामीन और फोकस, ये दो चीज़ें इंस्टाग्राम की वजह से फक्ड हो जा रही हैं, जिस वजह से तुम कोई भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। तो तुमको आज के आज डिलीट करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम लोगों की स्टोरीज देखते हो, उनकी परफेक्ट ज़िंदगी, मतलब 100 फोटोज़ खींचेगा इंसान तो एक अपलोड करेगा। इंसान पूरा ट्राई करता है अमीर दिखने का, कूल मोमेंट्स, एंड तुम फॉलो कर रहे हो लगभग 100 दोस्तों को, इन्फ्लुएंसर्स को, मॉडल को, एंड तुम देखोगे उनकी अच्छी अच्छी ज़िंदगी, वो कहाँ घूम रही है। वो तुम्हारी ज़िंदगी में उतनी कोई दिक्कत नहीं थी, तुम काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सब ठीक जा रहा था। बट सडनली किसी दोस्त को घूमता हुआ देख लोगे, तुम्हारी गांड जल जाएगी। तुम्हारे अपने किसी दोस्त को या पहचान वाले को देख लोगे कुछ ऐसा करता हुआ जो तुम करना चाहते थे, तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाएगा। ये फकअप कर रहा है भाई तुम्हारे ब्रेन को कि परफेक्शन के चक्कर में तुम भी परेशान हो, तुम भी शो ऑफ के चक्कर। लिटरली आजकल जो भी घूमने जा रहा है, अभी मैं सिक्किम गया था, सिर्फ फोटोज़ में खिंचवा रहा हूँ। क्यों? हम सब बस इंस्टाग्राम के लिए जीने लगे हैं। ऐसे जिया जाता है क्या? वेल मोस्टली अगर देखा जाए तो मैंने 80 to 85% इन्जॉय किया था, 10 से 15% रिकॉर्ड किया वीडियोस या फोटोज़, ताकि कंटेंट मिल जाए, है ना, इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ मिल जाए, कूल भी तो दिखना है। तो ये फकअप कर रहा है। एंड तुम लोगों की परफेक्ट ज़िंदगी देख रहे हो, एंड तुम ना चाहते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी से कंपेयर कर दे रहे हो। किसी की एक परफेक्ट फ़ोटो, अपने आप को तुम डेली मिरर में देख रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, बालों नहीं कटवाया तुमने, तुम उस चीज़ से कंपेयर कर ले रहे हो। तुम चाहो या ना चाहो, हमारा ब्रेन कंपेयर करता है, तो तुम कंपेयर कर रहे हो, तुम धीरे 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 सैड होते जा रहे हो। तुम खुद सोचो, 2009-2008 से पहले लोग इतना दुखी नहीं हुआ करते थे, लोग खुश हुआ करते थे। बट जब से इंस्टाग्राम आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, सब सैड है। आज की पूरी जनरेशन सैड है, एंड तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो डिलीट करो इंस्टाग्राम भाई। तुम कमेंट सेक्शन में देखोगे कई लोगों का कमेंट होगा कि मैं इंस्टाग्राम कई महीने पहले डिलीट किया था। सोचो उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने इंस्टाग्राम ऑलरेडी डिलीट कर रखा है, तो कमेंट करो, ताकि बाकी लोग पढ़ें उस कमेंट को और समझें क्या फ़ायदा होता है। लास्ट ईयर 2023 में मैंने इस एडिक्शन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरा फोकस, अटेंशन स्पैन सब एकदम इंप्रूव हो गया। मैं लगातार बुक पढ़ सकता हूँ, लगातार ऐसे वीडियो पे बात कर सकता हूँ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। कोई और थॉट नहीं आ रहा है कब से बोले जा रहा हूँ। ये पावर होती है भाई। तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मेडिटेशन करो, अपनी फोकस इम्प्रूव करो। मुझे पता है कि तुम ना ही खराब लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, जैसे कई लोग दारू पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, एंड फ़ोन चलाते हैं, मूवी देखते हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं, वो खुश है। एंड दूसरे होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो ये सब चीज़ें नहीं करते, वो खुश है। तुम बीच में फंसे हुए हो कि तुम ये सारी बैड हैबिट्स भी कर रहे हो एंड तुम खुश भी नहीं हो। तुम जब भी इंस्टाग्राम चला रहे होते हो, तुम खुद से परेशान होते हो कि अरे क्यों चला रहा हूँ। जब भी हिलाते हो परेशान होते हो, तुम खुश भी नहीं हो और ये बुरी हैबिट्स भी कर रहे हो, तुम फंसे हुए हो। मुझे पता है, सुधरो। अगर तुम्हें सही में प्रोग्रेस बनानी है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तभी रिजल्ट आएगा। मुझे पता है तुम 12-12 घंटे बैठे रहते हो और सोचते हो कि तुम काम कर रहे हो, बट तुम असल में कुछ काम नहीं कर रहे होते हो। जागना पड़ेगा भाई। प्लस अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस है, या तुम इतना कन्विंस करने के बाद भी इंस्टाग्राम रखने वाले हो फ़ोन में, तो कुछ चेंजेस तुम कर सकते हो। पहला, सबको अनफॉलो कर दो, मॉडल्स वगैरह को, सेलिब्रिटीज़ को, इन सबको अनफॉलो कर दो। इनकी ज़िंदगी देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर 70 से 80 तुम्हारे दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं, कॉलेज का, कोचिंग का, स्कूल का, इन लोगों को फॉलो कर रहे हो, इसमें से कई लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो जो अगर रोड पे तुमको दिख जाएंगे तो तुम मुंह चुराओगे, सोचोगे कि ये बंदा मुझे ना देखे, इससे मिलना पड़ेगा। ऐसे लोगों को फॉलो करो, बस ऐड कर रखा है भाई। डरते हो तुम कि अगर तुम अनफॉलो कर दोगे वो अनफॉलो कर देगा, फिर तुम्हें कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। एक तरफ से सबको अनफॉलो करो। तुम्हारी फॉलोइंग जो है 30 और 20 से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो रही है तो तुम चूतिया हो। क्या करोगे इन सब की ज़िंदगी देख के? वो क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इवन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी तुम स्टोरी पे देख ले रहे हो, सब जान ले रहे हो, कोई मतलब है इसका? अगर तुम सबको अनफॉलो कर दो, सिर्फ ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें इंस्पायर कर रहे हैं, जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फालतू लोगों को निकाल दो, तो क्या होगा? तब जब तुम अपने उन दोस्तों से मिलोगे, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि तुमने कई दिन से उनकी पोस्ट नहीं देखी, उनकी स्टोरीज नहीं देखी, और तुम उनसे बात कर सकते हो। लिटरली तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी। उनको बताएगा भाई मैं यहाँ गया था, वहाँ, अरे तुम वहाँ गया था, तुमने ये किया, तुम्हें खुशी होगी कई सारी चीज़। बट अभी इंस्टाग्राम स्टोरी से ही हम देख लेते हैं, सब जान लेते हैं। कहने को तो ये सोशल मीडिया है, बट सोशल है ही नहीं। हम सब अलग हुए हैं, ना उससे कभी कॉल बात हो रही, ना उससे कभी चैट बात हो रही, बस स्टोरी देखे जा रहे एक दूसरे की एंड जान ले रहे हैं सब कुछ। क्या चूतिया ज़िंदगी है भाई, लिटरली। मैं तो यही कहूँगा डिलीट कर दो, बट अगर नहीं हो रहा है तो ये करो। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ वो है पता है,
तुम इंस्टाग्राम ऐप डिलीट कर दो। अगर तुम्हें कुछ ज़रूरी है, किसी से मैसेज पे बात करनी, कुछ अपलोड करना है, ऐसा कुछ है, तुम वेबसाइट पे जाओ, डेस्कटॉप से यूज़ करो या फ़ोन में ना गूगल क्रोम वगैरह से इंस्टाग्राम यूज़ करो। वहाँ से भी कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं, तो वहाँ से रील नहीं दिखेगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तीसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है किसी अपने दूर के दोस्त को पैरेंटल कंट्रोल दे दो, जिसमें वो 15 मिनट की लिमिट लगी रहेगी। एंड जैसे ही तुम 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर लोगे बंद हो जाएगा एंड तुम्हें उस दोस्त को कॉल करना पड़ेगा OTP वगैरह के लिए, तब तुम एक्सेस कर पाओगे। तो तुम ये भी कर सकते हो। बाकी अगर तुम मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाओ, कॉल बुक करो एंड डायरेक्ट तुम मुझसे बात कर पाओगे। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चलते हैं।